साल 1996 में एक मशहूर और एक्सपीरियंस माउंटेनर रॉब हॉल, जो कि न्यूजीलैंड से था और वो एवरेस्ट की पहाड़ियों पर पहले भी कई दफ़ा चढ़ चुका था। इस दफ़ा वो अपने एक क्लाइंट के साथ था जिसका सपना था कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपने कदमों के निशान छोड़े। दोनों सेफली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वापसी आते वक्त एक ऐसी तूफानी आंधी ने उनका रास्ता रोक लिया जिसके बारे में उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अचानक टेम्परेचर 0 से भी नीचे गिर गया, ऑक्सीजन खत्म होने लगी। उस वक्त रॉब के पास सिर्फ एक रेडियो था और उसने बेस कैंप पर कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसकी आखिरी बात ये थी, डोंट वरी, मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठा हूँ। ये आखिरी बार था जब दुनिया ने आखिरी दफा उसकी आवाज़ सुनी। आज भी रॉब हॉल की डेड बॉडी एवरेस्ट पे उसी जगह पर पड़ी है, बिल्कुल वहीं जहाँ उसने ये बात कही थी, वो भी एक फ्रोजन स्टैचू की तरह। कोई उसे नीचे नहीं ला सका। और सिर्फ रॉब ही नहीं, ऐसे 200 से ज्यादा क्लाइंबर्स की लाशें अभी भी एवरेस्ट पर पड़ी हुई हैं और कुछ तो रास्ते में इतने मशहूर हो चुके हैं कि लोग उनको लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंटेन एवरेस्ट, ये 8,848 मीटर लंबा है। यानी अगर आप वहाँ खड़े हों तो आप कमर्शियल एयरप्लेन से भी ऊपर होंगे। यहाँ पर हवा इतनी ज्यादा पतली होती है कि ऑक्सीजन सिर्फ 30% तक रह जाती है। जहाँ दुनिया एवरेस्ट को कंकर करने का सपना देखती है, वहाँ असल में हर 30 में से एक बंदा वापस नहीं आता। हर साल 5,000 से ज्यादा लोग इस पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौत का खौफ हमेशा साथ रहता है। माउंट एवरेस्ट का एक जोन है जिसे डेथ जोन कहते हैं, जहाँ से ऊपर जिंदा रहना इंसान के बस की बात नहीं। यहाँ पर आकर अगर गलती से भी आपका ऑक्सीजन मास्क उतर गया तो आप 10 मिनट में कंफ्यूज हो जाओगे और इससे ज्यादा आपको वक्त भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब ये सुनकर आपके जहन में एक सवाल होगा कि अगर माउंटेन एवरेस्ट पर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी नीचे क्यों नहीं लाई जाती। जब किसी की एवरेस्ट पर मौत होती है तो बॉडी फ्रीज हो जाती है, यानी कि एक आइस स्टैचू बन जाती है। वहाँ इतनी ज्यादा ठंड होती है कि बॉडी 50 से 60 साल तक भी वैसे की वैसी रहती है। कुछ बॉडीज इतनी ज्यादा मशहूर हो चुकी हैं कि क्लाइंबर्स उनका नाम लेके उनको पहचानते हैं, जैसे कि ग्रीन बोट्स। ये एक इंडियन क्लाइंबर की डेड बॉडी है जो एक केव के पास मरा था। उसकी ग्रीन बोट इतनी ज्यादा विजिबल थी कि लोग उसे लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल करने लगे। इसके अलावा एक है स्लीपिंग ब्यूटी। ये एक औरत की डेड बॉडी है जो व्हाइट जैकेट पहनकर माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आई थी, मगर वापसी के वक्त उसकी मौत हो गई। उसकी बॉडी अभी भी वहीं पर है। कुछ लोगों की बॉडी रस्सियों के साथ लटकी होती है, कुछ के ऊपर बर्फ जम चुकी है और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से हर रोज कई लोग गुजरते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इन बॉडीज को नीचे क्यों नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, असल में एक डेड बॉडी का वेट होता है 80 से 100 किलो। अब 8,000 मीटर की हाइट पर चलना खुद के लिए मुश्किल होता है, तो एक हैवी बॉडी को उठाना और भी ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। इसे नीचे लाने के लिए 6 से 8 बंदे चाहिए जो बिल्कुल एक्सपर्ट हो, और इसमें खतरा बहुत ज्यादा है। रेस्क्यू करने वाले लोग भी खतरे में पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर रेस्क्यू करने वाला बंदा खुद मर गया। एवरेस्ट किसी को माफ नहीं करता। इसके अलावा एक बंदे को नीचे लाने का खर्चा होता है 40,000 से 17,000 डॉलर तक। हर फैमिली ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर किसी का इंश्योरेंस ना हुआ हो तो ये इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग वहाँ पर मर जाते हैं ये उनका आखिरी मुकाम है। एवरेस्ट उनका सपना था और अब वहीं पर उनकी कब्र बन गई। लेकिन इसके साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसानी लाश को माउंटेन पर छोड़ना उसकी बेइज्जती है। हर इंसान को प्रॉपर दफन और संस्कार मिलने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा सुनने में आया है कि कई क्लाइंबर्स ऐसे भी थे, यानी वो मरने से पहले लोगों से हेल्प मांग रहे थे, लेकिन किसी ने उनको नहीं उठाया, क्योंकि वहाँ किसी और की हेल्प करने का मतलब है कि आप अपनी जान को दांव पर लगाते हैं। इसी तरह की एक कहानी है एक क्लाइंबर की जिसका नाम था डेविड शार्प। वो ग्रीन पोर्ट्स केव के पास बैठा था। उसकी ऑक्सीजन बहुत ही कम थी और दूसरे क्लाइंबर्स उसके पास से गुजर रहे थे। उन्होंने उसे देखा लेकिन उसकी हेल्प नहीं की। वो धीरे धीरे वहीं बैठे बैठे फ्रीज हो गया। माउंटेन एवरेस्ट का एक रूल है, वहाँ हर बंदा अपने लिए जिम्मेदार है। किसी को बचाओ तो तुम खुद मारे जाओगे। माउंटेन एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी और मौत दोनों बराबर चांस रखती हैं, जहाँ हर कदम पे आपको याद दिलाया जाता है कि अगर आप उस पर चढ़ गए तो आप एक हीरो बन जाओगे, और अगर गलती कर दी तो यही तुम्हारा आखिरी ठिकाना होगा। दोस्तों, वो बॉडीज जो आज भी बर्फ में जम के पड़ी हुई हैं, वो सिर्फ इंसानी रिमेन्स नहीं बल्कि एक वार्निंग है उन फ्यूचर क्लाइंबर्स के लिए कि हर पाथ, हर रस्सी किसी न किसी की आखिरी सांस की गवाह है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ना चाहेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि उसकी कीमत होगी आपकी जान। और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।